नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को गवर्नमेंट से 16 नए बटालियंस बनाने की फाइनल अप्रूवल मिलने वाली है, जिसमें 17,000 नए जवान रिक्रूट होंगे। ये नए बटालियन पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे, जहां रिसेंट टेंशंस बढ़ने के बाद सिक्योरिटी टाइट करना जरूरी हो गया है। शेख हसीना गवर्नमेंट के गिरने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर और पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर विजिलेंस और ज़्यादा बढ़ाया गया है। अभी बीएसएफ के पास 193 बटालियन है और एक बटालियन में 1000 से ज़्यादा जवान होते हैं। इन नए बटालियंस के अलावा गवर्नमेंट ने जम्मू और मिजोरम में 2 नए कमांड हेडक्वार्टर बनाने की भी अप्रूवल दे दी है, जिससे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिप्लॉयमेंट और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। जम्मू में जो सेक्टर बनेगा वो पंजाब जम्मू बॉर्डर को कवर करेगा और मिजोरम का सेक्टर बांग्लादेश के बॉर्डर सर्विलांस के लिए होगा। रिक्रूटमेंट जल्दी ही स्टार्ट होगी और 5-6 सालों में ये नए बटालियन पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएंगी। ये मूव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीएसएफ ने कुछ साल पहले 21 नए बटालियन का प्रपोजल भेजा था, लेकिन अब 16 बटालियंस की ही अप्रूवल मिल रही है। बीएसएफ फिलहाल 6,726 किलोमीटर की बॉर्डर को गार्ड यानी ट्रैक करता है, जिसमें से 1,047 किलोमीटर एरिया अनफेंस्ड है, मतलब कि बहुत सेंसिटिव, जहां रिवर या जंगल का एरिया है। तो ओवरऑल ये स्टेप बीएसएफ की बॉर्डर प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज को काफी बूस्ट करेगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में, इस नई बटालियन अप्रूवल के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है, इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स की कमी है और इसी गैप को भरने के लिए रसिया का Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के रूप में उभर रहा है। रसिया ने Su-57 का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और नए AL-51 इंजन भी रेडी हो रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट को स्टील्थ और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देंगे। रसिया ने इंडिया को ये एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन मॉडल के अंडर बनाने का भी ऑफर दिया है, जिसमें HAL की नासिक फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट असेंबल हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे Su-30 MKI बनाए गए थे। अगर डील होती है तो इंडिया को फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, जिससे इंडियन सिस्टम जैसे ईसा रडार, लोकल वेपन्स और एवियोनिक्स Su-57 में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ कैटसा सेक्शन की है, जो यूएस के रूल्स के तहत किसी भी बड़ी रसिया से होने वाली डील पर लग सकती है। पेमेंट मैकेनिज्म अभी तक क्लियर नहीं है और पॉलिटिकल सिचुएशन भी अनसर्टेन है। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स काफ़ी हद तक राफेल को प्रीफर करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज में है, रिलायबल है और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपेटेबल भी है। Su-57 5th जनरेशन फाइटर तो है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के कुछ कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, जैसे कि इंटरनल वेपन बे, फुल स्टील्थ कैपेबिलिटी और प्रोडक्शन रेडीनेस। हालांकि रसिया कह रहा है कि नए AL-51 इंजन के आने के बाद एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी, पर तब भी एक्चुअल डिलीवरी 2027-28 के बाद ही एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर में Su-57 एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन जरूर है, पर फाइनल डिसीजन स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और जियोपॉलिटिकल सभी फैक्टर्स के बेसिस पर होगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने अमेरिका के स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स में फेल हो गया। ये व्हीकल लद्दाख जैसे माउंटेनियस रीजन में अपने परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतर पाया। इसके इंजन की पावर और यूएस स्पेसिफिक डिजाइन इंडिया के टफ कंडीशंस के लिए सुटेबल नहीं निकला। अब आर्मी ने DRDO और प्राइवेट इंडियन कंपनीज के कोलैबोरेशन से बनाए गए WHAP 8x8 के अपग्रेडेड वर्जन को सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म या AAP है। टाटा और भारत फोर्ज जैसे कंपनीज इसके डेवलपमेंट में लीड रोल ले रही है और 2 अप्रैल 2025 को इसका मेटल कटिंग सेरेमनी भी हो चुका है। ये न्यू वेरिएंट हाई एल्टीट्यूड से लेकर एम्फीबियस ऑपरेशंस तक हर एनवायरनमेंट में काम कर सकता है और इसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन और ATGM जैसे एडवांस वेपन को इंटीग्रेट करने की कैपेबिलिटी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 80% से ज़्यादा कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत को पुश करता है। अब आर्मी 198 WHAP यानी व्हील्ड आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी के अंडर खरीदने वाली है, जिसमें टाटा और महिंद्रा जैसे इंडियन डिफेंस जायंट्स लीड करेंगे। ये मूव एक क्लियर मैसेज देता है कि फॉरेन ऑप्शन को सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही कंसीडर किया जाएगा और अगर इंडियन प्रोडक्ट बेटर है तो वही सिलेक्ट होगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो टर्किश नेवी का वॉरशिप TCG बायकाड़ा पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर पहुंचा।
टर्किश और पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स ने मिलकर इस शिप का वेलकम किया। ये दौरा एक गुडविल विजिट के रूप में किया गया है, जिसका एम दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन को और ज्यादा मजबूत करना है। पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया गया कि टर्किश नेवल शिप के क्रू मेंबर्स इस दौरान पाकिस्तान नेवी के साथ कई तरह के प्रोफेशनल इंटरेक्शन में भाग लेंगे, यानी पार्टिसिपेट करेंगे। इस विजिट को एक मिसाल बताया गया उनकी तरफ से। ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि ये दौरा दोनों देशों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट, समझदारी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का प्रतीक है। समुद्र के माध्यम से हो रही ये दोस्ती दो इस्लामिक नेशन के बीच की सुरक्षा और मिलिट्री रिलेशन को और अधिक गहरा बना रही है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन टर्किश वॉरशिप का ये विजिट एक ऐसे समय पर हो रहा है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन लगातार खराब होते जा रहे हैं। इंडिया ने सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा अटारी बॉर्डर को तुरंत बंद कर दिया गया, जहां से लोग और सामान दोनों आया जाया करते थे। पाकिस्तानी सिटीजन्स के वीजा भी तुरंत रद्द कर दिए गए, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच के कनेक्शन पर असर पड़ेगा। साथ ही पाकिस्तानी शिप्स का भी इंडियन पोर्ट पर एंट्री रोक दी गई है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी रिएक्शन देते हुए ये अनाउंस किया कि अब से किसी भी इंडियन फ्लैग्ड शिप को पाकिस्तान के किसी भी पोर्ट पर एंट्री की अनुमति नहीं मिलेगी। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और वो सेना के साथ मिलकर उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे जो इंडिया की तरफ बुरी नज़र से देखते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा कि वो अपने जवानों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे और जो लोग इंडिया के खिलाफ प्लानिंग करेंगे उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। जहां एक तरफ टर्की और पाकिस्तान अपने डिफेंस और मैरीटाइम टाइज को और गहरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन्स और बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और उस वॉरशिप के आने का एग्जैक्ट रीजन आखिर क्या था, सिर्फ एक विजिट या कुछ और इंडिया के खिलाफ। आपको कुछ जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।